एक 9 साल के बच्चे को उसके स्कूल ने सिर्फ एक वर्ड की वजह से एक्सपेल कर दिया. आई एम श्योर दैट यू वांट टू नो what that word was, and it wasn't a gali, by the way. That word was revenge. I'm sure that you also want to know कि ये बात यहाँ तक कैसे आई. So let's get into the story without further ado. Hello and welcome to yet another story time. I'm back with another story. If you remember, I think कुछ महीना पहले I shared another story with you, and now I'm back with another story. Last time एक अम्मी की story थी. इस दफ़ा we're going with the kid. So let's get into the story. There was a child और क्या कहते हैं, काफ़ी शरारती भी था, बात ना मानना वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी जो बातें बहुत सारे बच्चे करते हैं उस तरह से. तो जब वो बड़ा हुआ, स्कूल जाने की एज हुई, तो पेरेंट्स ने उसको एक स्कूल में इनरोल करा दिया. उधर उसकी जिसको हम वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन कहते हैं, वो भी आया करती थी रेगुलरली, लेकिन टीचर्स को अक्सर उसकी शरारतों के ऊपर या जो उसकी डिसोबीडियंस थी वो शिकायत भी किया करते थे. बट सिंस ही वॉज अ पोजीशन होल्डर, तो बहुत सारी चीज़ें वो अंडर द रग भी स्वीप कर दी जाती थी, मतलब इट डिडंट रियली मैटर देन. अच्छा, सो थोड़ा सा टाइम गुजरा, बच्चा थोड़ा सा बड़ा भी हुआ उस टाइम, मतलब 7-8 साल का हो गया. सिचुएशन ऐसे ही थी कि वेरी इंटेलिजेंट पोजीशन होल्डर बट विद सम प्रॉब्लम बिहेवियर, राइट. सो टाइम गुजरता गया. एक दफ़ा उस बच्चे की लड़ाई हो गई अपने दोस्त के साथ. और लड़ाई बहुत ही छोटी सी बात पर थी, मतलब सारे बच्चे इकट्ठा खेलते हैं, बट टर्न टेकिंग पे कि मेरी बारी है, उसके ऊपर कोई लड़ाई हो गई और टीचर्स को छुड़ाना पड़ा. और इनफैक्ट द टीचर्स, वन ऑफ द टीचर्स वाज वेरी शॉक्ड एज वेल, क्योंकि जिस बच्चे की स्टोरी सुनाई जा रही है, ही थ्रेटन्ड एक्सट्रीम वायलेंस अगेंस्ट दैट अदर किड. अब प्लीज़ याद रखें कि टीनेजर्स की बात नहीं हो रही है वो हार्मोनल या इमोशनली चार्ज, ये बात हो रही है 7-8-9 साल के बच्चे की, ठीक है. उसके बाद जी माँ बाप को भी इन्वॉल्व किया, दोनों बच्चों के, और दोनों की सुलह कराई गई. बहरहाल थोड़ा सा वक्त गुजरा, लेकिन जो ये बच्चा जिसकी स्टोरी है मैं सुना रही हूँ, 7-8-9 साल का तकरीबन, उसके कहीं जहन में ना ये बात फंसी रह गई कि जी दिस चाइल्ड, मुझे इसने धोखा दिया है और मेरी बारी नहीं है, जो भी उसके दिमाग से वो बात नहीं निकली. कुछ हफ्ते गुजर गए. सो वन ऑफ द टीचर्स दे असाइंड द क्लास अ टास्क कि जी आपने ड्राइंग बनानी है. अब जो ये बच्चा था, इसने ड्राइंग में क्या बनाया, देयर वाज अ मीट क्लीवर, जिसको हम एवरीडे लैंग्वेज में टोका भी कहते हैं, जैसे वो गोश्त वगैरह करता. So the picture had a toka of this child with this child, और ये अपने उस जो फॉर्मर उसका फ्रेंड था उसको उसने कत्ल ही कर दिया था. So the teacher became very very concerned. उन्होंने प्रिंसिपल को अप्रोच किया. फिर प्रिंसिपल ने जो ये वाला वाक़या था ड्राइंग वाला, प्लस जो पिछले सारे वाक़यात थे, प्लस उसकी जो शरारतें या डिसोबीडियंस या जो अथॉरिटी फिगर्स के साथ इश्यूज़ थे, चैलेंजेस थे, उनको प्रिंसिपल ने वे किया. एंड शी फिगर्ड आउट कि नहीं दिस इज़ नॉट सम रेगुलर इशू, यहाँ पर बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है जो उसको मिलनी चाहिए. सो शी इन्वाइटेड द पेरेंट्स ओवर, उनको एक्सप्लेन किया कि जी ऐसे ऐसे सूरत हाल है, and we think it's prudent to get your child the extra help that is required. तो पेरेंट्स आग बबूला हो गए इस बात पर. दे weren't willing to believe कि जी हमारे बच्चे को कोई मसला है. जी उन्होंने कहा बोलता भी है, इंटेलिजेंट भी है, पोजीशन भी आती है, तो शरारतें तो करता है, वो करता रहेगा वगैरह वगैरह वगैरह. सो द प्रिंसिपल, उन्होंने आराम से समझाया कि सिर्फ शरारतों की बात नहीं है, शरारती होने में और जो उस बच्चे के चैलेंजेस थे, मतलब विद अथॉरिटी या डिसोबीडियंस इस तरह के, एंड द फैक्ट दैट मतलब जो एक्सट्रीम वायलेंस थ्रेटन किया था, और उसके बाद ये जो ड्राइंग है, सब कुछ जब मिलाया जाए तो इट्स नॉट क्वाइट दैट सिंपल. खैर बहस होती गई और माँ बाप तो बस तुले हुए थे, वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि देयर वाज सम चैलेंज दैट नीडेड टू बी एड्रेस्ड. बहरहाल हुआ ये कि जो प्रिंसिपल थी उन्होंने फिर माजरत कर ली इस बात पर कि वी डू नॉट हैव द हेल्प दैट योर चाइल्ड रिक्वायर्स, तो आप इसको कहीं और ले जाएं. फिर ये हुआ कि जी जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपने बच्चे को किसी और स्कूल में करा लिया एनरोल, और वही जो एक साइकिल था वो दोबारा चलना शुरू हो गया. वैसे ही वही शिकायतें, वही बातें. आई विश आई कुड से दैट दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, बट आई रियली कैंट. मतलब वो साइकिल तो चलता जा रहा है,
कि बच्चा स्कूल जा रहा है, शरारतें कर रहा है, शिकायत आ रही है वगैरह वगैरह, और फिर जब द स्कूल फील्स के हमारे बस की बात नहीं है तो द पेरेंट्स चेंज द स्कूल। मसले का हल स्कूल चेंज करने में नहीं है, मसले का हल उसको हल करने में, जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाए, इसमें हल है इसका। आई एम श्योर मैनी ऑफ यू माइट रिमेंबर लेट 90s में, आई डोंट नो 98, 99, मे बी इवन 2000, आई हैव फॉरगॉटन, देयर वाज, आई थिंक लाहौर में there was a serial killer. His name was Javed Iqbal, or I'm not going to repeat the story because everybody already knows the story. Internet पे available है, people can actually access that over there. So उस case में that person had some unresolved trauma in his past. मुझे ये नहीं याद कि बचपन में था या adulthood में था, बहरहाल जो भी था, there was unresolved trauma, और जिसके नतीजे में ही रिजॉर्टेड टू दिस एक्सट्रीम वायलेंस। उसके बाद आई थिंक 4-5 साल पहले राउंड अबाउट पिंडी में, रावलपिंडी में, देयर वाज अ स्टैबर, ही वाज दैट गाय वाज स्टैबिंग वुमेन रैंडमली, और अपेरेंटली ही हैड सम चाइल्डहुड अनएड्रेस्ड ट्रॉमा, जिसकी वजह से वो ये कर रहा था। क्या बना, मतलब वी नो व्हाट हैपेंड टू जावेद इकबाल, दूसरा लेगा क्या बना, आई रियली डोंट नो, बट द पुलिस वाज इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग। मकसद किसी को डराना नहीं है, माय बैड, कभी किसी को डराया नहीं है मैंने, मकसद डराना नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि पीपल शुड बी अवेयर ऑफ थिंग्स दैट हैव गॉन रॉन्ग, ऑफ थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग। अब होता ही है कि कई दफ़ा तो चीज़ें जेनेटिक होती हैं, फैमिली हिस्ट्री में होती हैं, अनएड्रेस रह गई होती हैं, हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। प्लीज़ डू रिमेंबर कि हर कोई ट्रॉमा का शिकार बचपन में कोई हुआ, वो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ही वायलेंस को चूज़ करे। पीपल हैव देयर ओन वेज एज़ वेल, लेकिन एड्रेस ज़रूर करना चाहिए। सो वन थिंग वाज जेनेटिक, फैमिली हिस्ट्री में मौजूद है, दूसरा ये ट्रॉमा वाली चीज़ हो गई कि देयर सम ट्रॉमा, अनएड्रेस्ड ट्रॉमा, अनरिजॉल्व ट्रॉमा मौजूद है। फिर एक आ जाती है तीसरी चीज़, एक्सपोजर टू वायलेंस। मतलब एक्सपोजर का मतलब है चाहे वो वीडियो गेम्स हों या मूवीज़ हों या अदर थिंग दैट कंटेन्स वायलेंस। अब सो इन केस ऑफ फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स वगैरह या ट्रॉमा, उसमें तो सीधा यही होता है कि यू सीक द हेल्प दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय योर चाइल्ड, बाय यू, whoever requires it, ठीक है। स्पेशलिस्ट हेल्प, ये नहीं हो सकता कि अपने दोस्त क्या जाके बात करें, दे टेल यू समथिंग एंड शुड बी फाइन, नहीं, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को सीख करें, दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर इशूज़ एंड डील विद दैम। अब रह गई बात एक्सपोजर टू वायलेंस थ्रू गेम्स एंड थ्रू स्क्रीन। अब उसमें है ये कि मूवीज़ देखते हैं बहुत ज़्यादा, अक्सर मूवीज़ में शुरू में ग्रीन या ब्लू कलर की स्क्रीन होती है और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है पेरेंटल गाइडेंस। हम अक्सर उसको इग्नोर कर देते हैं, और उसका होता ही है कि यू एन अडल्ट, यू वुड नो कि मूवी है जो इसमें अगर कोई बंदा किसी को मार रहा है तो यू नॉट गोइंग टू हिट अनदर पर्सन, राइट। आप अडल्ट हैं, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता, दे नीड टू बी टोल्ड कि दीज आर थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू, दीज आर अनएक्सेप्टेबल फॉर अ रीज़न। फिर एक थोड़ा सा पहले, कुछ साल पहले, देयर वाज अ मोबाइल फ़ोन गेम, बहुत पॉपुलर, इमेंसली पॉपुलर, हर बंदा खेल रहा था। अब उस गेम में भी वार्निंग थी कि जी 18+, और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि गेम में बहुत शदीद वायलेंस था, शदीद वायलेंस। और वायलेंस ये था कि रैंडमली यू जस्ट पिक अप वेपन्स एंड जस्ट किल रैंडम पीपल, और फिर एंड में आप बड़ी खुशी डिक्लेयर करते हैं कि जी आज मैंने आई डोंट नो 10 बंदों को मार दिया, 25 को मार दिया। फिर दूसरा वाला ब्रैक करेगा नहीं यार तुमने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो 100 को मार दिया आज। सो इमेजिन यू ब्रैकिंग अबाउट किलिंग पीपल। गेम है, रियल लोग नहीं हैं, बट इवन है। अब हो ये रहा था कि उस पर एज की वार्निंग के बावजूद आई हैव सीन टीनेज यंग, मतलब 18 साल से कम उम्र टीनेजर्स, उससे भी छोटे बच्चे, मेरा ख्याल है अब मैंने 9-10 साल के बच्चों को भी खेलते हुए देखा हुआ है। बिकॉज होता ही है कि पेरेंट्स या जो भी केयर गिवर हैं, दे ऑफन बिलीव कि अच्छा वीडियो गेम है, डजेंट मैटर, खेलने दो, इट्स अ गेम, इट्स मेंट फॉर चिल्ड्रन। जबकि अक्सर हमेशा ऐसा नहीं होता, हर चीज़ बच्चों के लिए नहीं होती है। और वो बाय द वे गेम अकेली नहीं थी, उस तरह की बहुत सारी गेम्स हैं। फिर मूवीज़ पे हम जाते हैं तो इफ़ वी गो टू द सिनेमा, फास्ट एंड द फ्यूरियस वाली पूरी सीरीज़ थी, इट्स नॉट मेंट फॉर यंग चिल्ड्रन, बट इवन देन
लोग अपने बच्चों को लेके आए हैं, कोई 5 साल का बच्चा है, कोई 7 साल का बच्चा है, उससे भी छोटे हैं. द पॉइंट इज़ कि द मैसेज दैट दे आर रिसीविंग इज़ प्रॉब्ली बिकॉज द पेरेंट्स आर लाइक क्लैपिंग कि वो एक्शन हो रहा है. उनकी जो क्लैपिंग है वो बच्चों को अच्छी लगती है, और क्या कहते हैं, ऑब्वियसली दे थिंक इट्स ओके. और लेट्स से क्लैप ना भी किया जा रहा हो, बट देव सीन पीपल डू इट ऑन स्क्रीन, राइट. मतलब किसी को मार धाड़ करते हुए देखा ही है ना, तो दे डोंट नो वेयर टू ड्रॉ दैट लाइन. अब उनको नहीं पता, ये माँ बाप का काम है कि एक्सप्लेन करना. अव्वल तो पहला काम ये है कि आप उनको लेके ही ना जाएँ उन मूवीज़ पर. सो उसके अलावा फिर वो भी थी एक जो रेसलिंग टीवी पे आया करती थी, WWE. उस पर भी एक होता था, आई रिमेंबर दैट वेरी ग्रेवली काइंड ऑफ आई रिमेंबर दैट वेरी ग्रेवली काइंड ऑफ वॉइस सेइंग प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस एट होम. एंड येट मतलब माँ बाप नहीं रोक रहे बच्चों को, बिकॉज दे थिंक इट्स फाइन, रेसलिंग ही कर रहे हैं ना. मतलब इमेजिन करें वो रेसलिंग, आई डोंट नो द रेसलर्स नेम और व्हाट द मूव वाज कॉल्ड, बट यू नो वो एल्बो के साथ एक बंदा नीचे जो गिरा हुआ उसको यूँ मार रहे हैं. तो वो जो टीवी पे कर रहे हैं वो पता नहीं ड्रामा कर रहे हैं, एक्चुअल कर रहे हैं, आई रियली डोंट नो, बट दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर सपोज टू डू दैट. बट किसी बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ तो डेफिनेटली नहीं ऐसा करना चाहिए फॉर सो मेनी रीजन्स. तो वो जो एक पेरेंटल गाइडेंस है ना, that warning has been written for a reason which we should not deny at any cost. अब उसमें ये कि आप फिल्में बच्चों को दिखाना बंद कर दें राइट ऑफ द बैट, मतलब कई दफ़ा प्रैक्टिकल भी नहीं होता है, लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग है इसकी वो जो एक लेसन है इम्पॉर्टेंट, वाइटल इन फैक्ट, कि जी दीज आर थिंग्स यू एब्सोल्युटली कैन नॉट डू. वो बहुत ज़रूरी है. अब जो वजह है इस बात की, मतलब चाहे वो एक्सपोजर टू वायलेंस है थ्रू फिल्म या गेम्स है, जैसे भी, या जेनेटिक है या ट्रॉमा है, मसला अब इनमें से कुछ भी हो, द इम्पॉर्टेंट थिंग इसके उसको एड्रेस करना है. एड्रेस कैसे करना है, दैट रिक्वायर्स प्रोफेशनल हेल्प. वो आई नो दैट इट्स मतलब स्टिग्मेटाइज्ड इन आवर कल्चर, लेकिन द थिंग इज़ कि आप एक तरफ अपने बच्चे के बारे में सोचें, और यू जो भी, और दूसरी तरफ लोग क्या कहेंगे. अब लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, सारी ज़िंदगी कहते रहेंगे, ठीक है. तो प्रॉब्लम को हमेशा छोटे होते ही रोक लेना चाहिए. वो क्या कहते हैं, टू निप द प्रॉब्लम इन द बड, कि जब वो छोटा है तभी उसको रोक लें, बड़े होने की तो उसको ज़्यादा ही ना दें. सो अभी आप लोगों की बातें सुन लें थोड़ी, कि जी उसको थेरेपिस्ट के पास लेके जा रहे हैं, या कल ये सुन लें कि माँ बाप ने नहीं रोका था, वो बचपन से ही बहुत डेंजरस था, माँ बाप को रुकना चाहिए था, पुलिस आई, फलाना हुआ, ये हुआ, वो हुआ. सो यू हैव टू चूज़ कि आप इनमें से कौन सी वाली लोग क्या कहेंगे को अप्रूव करते हैं. सो एट द एंड ऑल आई विल से इज़ कि रेड फ्लैग्स कोई भी रेज कर सकता है आपके बच्चे के बारे में, स्कूल से हो सकता है, मे बी किसी और ने किया हो. डोंट ट्रीट इट एज एन इंसल्ट आपके ऊपर, पेरेंटिंग के ऊपर, जिसके ऊपर भी, या अपने बच्चे की तौहीन ना समझिए. अगर रेड फ्लैग किसी ने रेज़ कर ही दिया है तो प्लीज़ लुक इनटू इट. इट कुड हेल्प यू कर्ब डाउन ऑन बिगर प्रॉब्लम्स टुमारो. आज करेंगे, कल बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे. सो सोचिएगा ज़रूर. और इफ़ यू वांट टू लिसन टू मोर स्टोरीज़, इफ़ यू हैव एनी आइडियाज़, इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू, बाय बाय.